प्लास्टिक की खाली बोतल से पीवीसी पाइप तक का सफ़र। खाली बोतलों को बाज़ार से लाया जाता है फैक्ट्री में और थैलों में भर के लाया जाता है और उसको खाली किया जाता है। एक वर्कर खाली बोतलों का ढेर लगा देता है और एक वर्कर उसमें लगे रेपर को निकाल में लग जाता है और पूरा दिन वही काम करता है। वो रेपर निकाल के बोतलों को अलग करता जाता है और एक साइड में डालता जाता है। उसके बाद बोतलों को एक जगह से दूसरी जगह पे थैलों में भर के अगली प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है और बहुत बड़े बड़े थैलों में भर के आगे की ओर ले जाया जाता है और एक जगह पे उसको रख दिया जाता है। उसके बाद दूसरा वर्कर एक डिब्बे में बोतलों को भर के बस अगली प्रोसेस के लिए आगे की ओर ले जाता है और उसको एक चक्की में डालता है। वहाँ पर बोतलों को पानी के साथ बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है और वो मशीन बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती है और नीचे की ओर छोटे छोटे टुकड़े पानी के साथ बहकर निकलते हैं और एक रोलर की मदद से आगे की ओर धकेल दिया जाता है और वो रोलर छोटे छोटे टुकड़ों को आगे की ओर ले जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए। और वो छोटे छोटे टुकड़े आगे की ओर जाते हुए एक और कंटेनर में गिरते हैं और उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। और यहाँ वॉशिंग की प्रोसेस होती है और यहाँ से ये कंटेनर में गिरते हुए धुलते जाते हैं और आगे के सिरे पर एक और रोलर लगा हुआ है जो धुले हुए टुकड़ों को आगे की ओर धकेलता जाता है और आगे की प्रक्रिया और शुरू हो जाती है। उसके बाद एक ब्लोअर में होके वो सारे टुकड़े आगे की ओर फेंक दिए जाते हैं खुली जगह में और वो सूखने के लिए जमा होते रहते हैं और एक वर्कर सब टुकड़ों को पूरी जगह में फैला देता है ताकि धूप में जल्दी से सूख सके और फिर से सूखे हुए टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके फिर से उनको आगे की प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे टुकड़े धुलकर सूख चुके हैं और फिर से उसको आगे की प्रोसेस के लिए थैलों में भर के आगे की ओर ले जाया जाता है और एक मशीन में उसको डाल दिया जाता है और उसके बाद पहले से रखा हुआ रॉ मटेरियल डिब्बे में भर के उसके साथ मशीन में डाला जाता है और दोनों को एक साथ मिक्स करके उसमें और एक केमिकल भी डाला जाता है और उसमें डाल के दोनों को मिक्स करने के लिए मशीन बंद करके डिब्बे को बंद करके मशीन को प्रोसेस में लगा दिया जाता है और वो सब मिक्स होकर फिर से डिब्बे को खोल के पूरा मटेरियल निकाल दिया जाता है एक कंटेनर में और उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर से डिब्बों में भर के
अगली प्रोसेस के लिए आगे की ओर ले जाता जाता है। और आगे एक और मशीन है जो हीटिंग वाली है, जो गर्म करके टुकड़ों को पिघला कर उसका रॉ मटेरियल तैयार करेगी। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने से पहले आगे की ओर से डाई को खोला जाता है और उसमें पहले से लगा हुआ कचरा साफ कर दिया जाता है ताकि सही से छेद में से रॉ मटेरियल निकल सके। और फिर से उसको साफ करके मशीन में लगा दिया जाता है और आगे की प्रोसेस चालू कर दी जाती है। और आप देख सकते हैं मशीन चालू हो चुकी है। और आगे की ओर एक कटर लगा हुआ है, होल में से धक्का देके आगे की प्रोसेस से प्लास्टिक आगे की ओर आता जाता है गर्म होके, और उनमें से छोटी छोटी गोलियां बन के कट के नीचे की ओर और एक कंटेनर में गिरती जाती है। और नीचे की ओर एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है। अभी फाइनल रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है और एक वर्कर उस गोलियों को धीरे धीरे करके सुखा के और एक कंटेनर में भर के आगे की प्रोसेस के लिए ले जाता है। अभी ये अपनी फाइनल प्रोसेस है और इसको फिर से मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन पाइप तैयार करेगी। और ये हीटिंग वाली मशीन है, फिर से उसको गर्म किया जाता है और ये अभी पाइप बनना शुरू हो चुका है। और पाइप बहुत गर्म होता है, इसके लिए उसको पानी से ठंडा किया जाता है। डाई में से निकलता हुआ पाइप देख सकते हैं आप। और उसको ठंडा किया हो जाता है ताकि उसका आकार ना बदले। और फिर उसको मशीन में से पास करते हुए सही जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ पर जाकर पाइप पूरी तरह से तैयार हो चुका है और लंबी सी छड़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे वो पाइप आगे की ओर चलता है और एक सिरा दूसरे सिरे पर जाके रुक जाता है और फिर से एक वर्कर उसको नाप के हिसाब से कटिंग कर देता है और दूसरा पाइप आगे की ओर चल दिया जाता है। इस तरह से पाइप बनने की पूरी प्रोसेस होती है। और देख सकते हैं खाली बोतल कचरे वाली बोतल से पीवीसी पाइप कैसे तैयार किया जाता है और ये अपना पाइप बनकर तैयार हो चुका है।